हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश धरा पे। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक बार फिर से डेली लाइफ में यूज होने वाले कुछ कॉमन सेंटेंसेस के बारे में सीखने वाले हैं और साथ ही साथ ये वीडियो हमारा डे 7 के वीडियो से रिलेटेड होने वाला है, ठीक है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप अगर चाहें तो जाके उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ पंडित जी, वो तो हम जान ही रहे हैं। पंडित जी, वो तो हम जान ही रहे हैं। हाँ पंडित जी, दैट वी ऑलरेडी नो। हाँ पंडित जी, या यस पंडित जी, दैट वी ऑलरेडी नो। आप सारे धार्मिक संस्कार या अनुष्ठान इतने विधि विधान से जो कराते हैं। यू कंडक्ट ऑल द रिलीजियस राइट्स एंड रिचुअल्स विथ सच मेटिकुलसनेस। मेटिकुलसनेस सूक्ष्मता, रिलीजियस धार्मिक, राइट्स एंड रिचुअल धार्मिक संस्कार अनुष्ठान, ठीक है। या इसे ऐसे भी कह सकते हैं, यू परफॉर्म ऑल द रिलीजियस सेरेमनीज एंड रिचुअल विथ सच प्रिसीजन। सेरेमनीज समारोह, रिचुअल्स वे धार्मिक संस्कार या अनुष्ठान। प्रिसीजन मतलब शुद्धता, परफॉर्म मतलब निभाते हैं, अभिनय करना होता है इसका मतलब, लेकिन यहाँ निभाना इसका मीनिंग होगा। आप सारे धार्मिक संस्कार या अनुष्ठान इतने विधि विधान से जो कराते हैं। आप दोनों कह सकते हैं, यू कंडक्ट ऑल द रिलीजियस राइट्स एंड रिचुअल विद सच मेटिकुलसनेस, या यू परफॉर्म ऑल द रिलीजियस सेरेमनीज एंड रिचुअल्स विद सच प्रिसीजन। अरे जजमान, मैं अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करता, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं तो ये उनका बड़प्पन है। ओह जजमान, आई डोंट प्रेज माई सेल्फ, बट इफ पीपुल से सो इट स्पीक्स टू देयर जेनरसिटी। या ऐसे भी कह सकते हैं, पैट्रॉन मतलब आश्रयदाता वही होता है जजमान, लेकिन मुझे जजमान ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए मैं जजमान ही बोलूँगा। ओ जजमान, आई डोंट बोस्ट अबाउट माई सेल्फ, बट इफ़ पीपुल से सो इट शोज देयर काइंडनेस। काइंडनेस मतलब दयालुता, उदारता। बोस्ट मतलब देंगे मारना। प्रेज मतलब प्रशंसा करना और जेनरसिटी मतलब उदारता, ठीक है। इसकी मीनिंग मैं अलग से बनाऊंगा इसका वीडियो, मीनिंग के वर्ड के, इसमें ऐसे ही देखते हैं। तो इसको दोनों तरीके से कह सकते हैं हम। अरे जजमान, मैं अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करता, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं तो ये उनका बड़प्पन है। ओ जजमान, आई डोंट प्रेज माई सेल्फ, बट इफ पीपुल से सो इट स्पीक्स टू देयर जनरॉसिटी। ओ जजमान, आई डोंट बोस्ट अबाउट माई सेल्फ, बट इफ पीपुल से सो इट शोज देयर काइंडनेस, ठीक है। अरे पंडित जी, यही तो आपकी अच्छाई है कि आप ज्ञानी होने का अभिमान नहीं है, कि आपको ज्ञानी होने का अभिमान नहीं है। इसको कैसे बनाएंगे, सोचिए जरा। चलिए देख ही लेते हैं। ओ पंडित जी, दिस इज योर वर्चू दैट यू डोंट हैव प्राइड इन योर विजडम। ओ पंडित जी, दिस इज योर वर्चू दैट यू डोंट हैव प्राइड इन योर विजडम। वर्चू मतलब गुण, प्राइड मतलब अभिमान, विजडम मतलब ज्ञान, ठीक। या इसे ऐसे भी कह सकते हैं, अरे पंडित जी, अरे पंडित जी, यही तो आपकी अच्छाई है कि आप अपने ज्ञान पर तनिक भी अभिमान नहीं है, कि आपको अपने ज्ञान पर तनिक भी अभिमान नहीं है। ओ पंडित जी, दिस इज योर गुडनेस दैट यू हैव नो प्राइड एट ऑल ऑन योर नॉलेज, ठीक है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं, ओ पंडित जी, दिस इज योर गुडनेस दैट यू हैव नो प्राइड एट ऑल ऑन योर नॉलेज। इसलिए लोग आपका आदर सम्मान करते हैं और आपको ही खोजते हुए आते हैं। इसको कैसे कहेंगे, देखते हैं। दैट्स वाई पीपुल रिस्पेक्ट एंड ऑनर यू एंड दे सीक यू आउट। दैट्स वाई पीपुल रिस्पेक्ट एंड ऑनर यू एंड दे सीक यू आउट। और इसे दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, दैट्स वाई पीपुल रिस्पेक्ट एंड ऑनर यू एंड दे कम लुकिंग फॉर यू, ठीक है।
अरे यहाँ अपनी मर्जी से एक पत्ता तक नहीं हिलता तो मैं क्या चीज़ हूँ। पंडित जी कह रहे हैं, अरे यहाँ अपनी मर्जी से एक पत्ता तक नहीं हिलता जजमान, तो मैं क्या चीज़ हूँ। इफ नॉट इवन a leaf moves here by its own will, then what am I? If not even a leaf moves here by its own will, then what am I? या इसे ऐसे भी कह सकते हैं, if not even a leaf stir here without its own accord, then what significance do I hold? ठीक है। सब प्रभु की कृपा है, जो कराते हैं हम वो करते हैं। सब प्रभु की कृपा है, जो जो वो कराते हैं हम वो करते हैं। ऑल इज बाय द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड, वी मेयरली फॉलो हिज विल। मेयरली मतलब मात्र, फॉलो मतलब अनुसरण, विल मतलब इच्छा, ग्रेस कृपा, सॉरी। ऑल इज बाय द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड, वी मेयरली फॉलो हिज विल। इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, It's all by the grace of the Almighty that whatever happens we do as directed। ठीक है। सब प्रभु की कृपा है, जो जो वो कराते हैं हम वो करते हैं। ठीक है पंडित जी, हम मान गए आपको, बातों में भी कोई आपसे नहीं जीत सकता। ठीक है पंडित जी, हम मान गए आपको, बातों में भी कोई आपसे नहीं जीत सकता। ऑल राइट पंडित जी, वी कंसीड यू We concede to you, no one can outwit you even in words। All right, Pandit ji, we concede to you, no one can outwit you even in words। इसे ऐसे भी कह सकते हैं, ऑल राइट पंडित जी, वी एक्नॉलेज योर सुपीरियोरिटी, नो वन कैन सरपेस सरपास यू इन कॉन्वर्सेशन इधर। ठीक है। ठीक है पंडित जी, ये बताइए कि कुंडली में कोई दोष तो नहीं है ना हमारे बच्चे के। ठीक है पंडित जी, ये बताइए कि कुंडली में कोई दोष तो नहीं ना है हमारे बच्चे के। इसको ऐसे कहेंगे, ऑल राइट पंडित जी, कैन यू गया था तो हम कहते हैं हाँ। ठीक पंडित जी, ये बताइए कि कुंडली में कोई दोष तो नहीं ना है हमारे बच्चे के। ऑल राइट पंडित जी, कैन यू कन्फर्म इफ देयर आर एनी फॉल्ट्स इन माई चाइल्ड्स हॉरोस्कोप। या इसे ऐसे भी कह सकते हैं, All right, Pandit ji, please tell me, there are no flaws in my child's horoscope, right? हॉरोस्कोप मतलब कुंडली या भाग्य रेखा, हॉरोस्कोप। हाँ जजमान, थोड़े ग्रह नक्षत्र हैं इधर उधर, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ना ही बच्चा मांगलिक है और ना ही सत्ताईसा में पड़ा है। सत्ताईसा ग्रह होता है, जब बच्चे पड़ जाते हैं तो उसे पूजा अनुष्ठान के द्वारा तय किया जाता है, ऐसा कहा जाता है। मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, अगर आप जानते हो तो अच्छी बात है। चलिए देखते हैं। हाँ जजमान, देयर आर अ फ्यू प्लेनेटरी पोजीशन हियर एंड देयर, नीदर द चाइल्ड इज मांगलिक नॉर इज ही इन सत्ताईसा। ठीक है। हाँ जजमान, थोड़े ग्रह नक्षत्र हैं इधर उधर, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ना ही बच्चा मांगलिक है और ना ही सत्ताईसा में पड़ा है। ये थोड़ी पढ़ा लिखा है, यहाँ पढ़ा होना चाहिए, मिस्टेक हो गया। जजमान, देयर आर अ फ्यू प्लेनेटरी पोजीशन हियर एंड देयर, नीदर द चाइल्ड इज मांगलिक नॉर इज ही इन सत्ताईसा। ये तो बड़ी अच्छी बात है पंडित जी। दिस इज ए वेरी गुड थिंग पंडित जी, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं, दिस इज इंडीड अ वंडरफुल थिंग पंडित जी। ये वास्तव में एक अच्छी बात है पंडित जी। हाँ वो तो है जजमान, ये लीजिए बच्चे की कुंडली और अब हमें आज्ञा दीजिए। हाँ वो तो है जजमान, ये लीजिए बच्चे की कुंडली और अब हमें आज्ञा दीजिए। यस इंडीड जजमान, हियर इज द चाइल्ड्स हॉरोस्कोप एंड नाउ प्लीज गिव अस परमिशन टू लीव।
Yes, indeed, जजमान. Here is the child's horoscope and now please give us permission to leave. अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए. ठीक है. ठीक है पंडित जी, आते रहा करिए. प्रणाम. ऑल राइट पंडित जी, प्लीज कीप विजिटिंग. प्रणाम. ऑल राइट पंडित जी, प्लीज कीप विजिटिंग. प्रणाम. खुश रहिए, आबाद रहिए. यहाँ नहीं, मुरादाबाद रहिए. पंडित जी आशीर्वाद दे रहे हैं. स्टे हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस, जस्ट नॉट हियर बट इन मुरादाबाद. खुश रहिए, आबाद रहिए, यहाँ नहीं, मुरादाबाद रहिए. स्टे हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस, जस्ट नॉट हियर बट इन मुरादाबाद. मुरादाबाद में भी खुशी रहिए, आबाद रहिए. बड़े अच्छे पंडित जी हैं, कभी ये नहीं कहते हैं कि ये चाहिए या इतना चाहिए. ही इज़ वेरी गुड पंडित. He never asks for anything or demands any amount. He is a very good Pandit ji. He never asks for anything or demands any amount. वो तो है. अच्छा, तुम्हें कुछ जलने की बू आ रही है? Yes, indeed. By the way, do you smell something burning? Yes, indeed. By the way, do you smell something burning? या इसे ऐसे भी कह सकते हैं. Yes, you are right. Do you sense a burning smell? Yes, you are right. Do you sense a burning smell? क्या तुम्हें जलने की बू आ रही है? हे राम, वो चूल्हे पर दाल चढ़ाई थी मैंने. हे राम, वो चूल्हे पर दाल चढ़ाई थी मैंने. Oh my God, I left lentils cooking on the stove. दाल को lentils बोलते हैं. Oh my God, I left lentils cooking on the stove. वो तो पंडित जी से सब कुछ पूछने के चक्कर में भूल ही गई मैं. वो तो पंडित जी से सब कुछ पूछने के चक्कर में भूल ही गई मैं. Oh, I completely forgot in the midst of asking पंडित जी everything. Oh, I completely forgot in the midst of asking पंडित जी everything. लगता है जल गया है. Seems like it's burnt. या looks like it's burnt. लगता है जल गया है. Seems like it's burnt या looks like it's burned. मुझे भी लग रहा है कि जल ही गया होगा अब तक. मुझे भी लग रहा है कि जल ही गया होगा अब तक. I also feel like it must have burnt by now. I also feel like it must have burnt by now. Yeah, I also have a feeling it might have burned by now. Burned by now. हे भगवान, ये तो जल गया है, अब क्या करूं? Oh God, it's burnt. Now what should I do? Oh God, it's burnt. Now what should I do? क्या करोगे? दोबारा बनाने में टाइम जाएगा. Will you remake it? It will take time. क्या करोगी? दोबारा बनाने में टाइम जाएगा. Will you remake it? It will take time. एक काम करो, जो कुछ तैयार हो, चोखा चटनी मुझे दे दो, मुझे जाना है. एक काम करो, जो कुछ तैयार है, चोखा चटनी मुझे दे दो, मुझे जाना है. Give me whatever is ready, like the mashed potato and chutney. चटनी को इंग्लिश में सॉस, कॉन्डिमेंट बोलते हैं. I need to leave. Give me whatever is ready, like the mashed potato and chutney. I need to leave. या ऐसे भी कह सकते हैं, Give me whatever is prepared, like the mashed potatoes and chutney. I need to go. मुझे जाना है. एक काम करो, जो कुछ तैयार हो, चोखा चटनी मुझे दे दो, मुझे जाना है. Give me whatever is prepared, like the mashed potatoes and chutney. I need to go. अरे बाबा, 2 मिनट रुकिए, अभी लाएं. Oh dear, wait for 2 minutes. I'll bring it right away. अरे बाबा, 2 मिनट रुकिए, अभी लाएं. Oh dear, wait for 2 minutes. I'll bring it right away. ठीक है, तब तक मैं सलाद खा ले रहा हूँ, तुम ले आओ.
All right, I'll eat some salad in the meantime. You go ahead and bring it. All right, I'll eat some salad in the meantime. You go ahead and bring it. ठीक है, तब तक मैं सलाद खा ले रहा हूँ, तुम ले आओ। दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो प्लीज़ कमेंट में बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट स्टे हेल्दी। बाय बाय।